नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आतंकवाद के लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश भर में सभी को एकजुट कर रहे थे, वैसे ही देश के कुछ ऐसे नेता थे जो कि बयानबाजी के बाद देश का माहौल गर्म कर रहे थे। खास करके विजय शाह की बात करूं तो उन्होंने जिस तरीके से कर्नल सोफिया के बारे में बोला था, उसके बाद से देश भर में किरकिरी हुई थी। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुस्से में चल रहे थे। एनडीए की मीटिंग में उन्होंने साफ साफ शब्दों में, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कुछ भी आप लोग बयानबाजी कर रहे हो तो सोच समझ के बोलो। इसे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव झा जी मौजूद हैं। इस विषय पर विस्तार में बताएंगे। केशव जी, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग में उन्होंने साफ साफ शब्दों में बड़बोले नेताओं को नसीहत दे डाली है, क्या कुछ बोला मोदी जी ने? देखिए, राजग की बैठक हुई जिसमें तमाम नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं पार्टी के, संगठन के, वो उसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी इसमें तमाम मुद्दों पे उन्होंने चर्चा तो की ही, लेकिन जो एक पिछले दिनों से एक कह सकते गुबार सी आई हुई थी कि बीजेपी के जो नेता हैं बड़बोले बयान दे रहे थे, अनर्गल बयान दे रहे थे और उल जलूल बयान दे रहे थे। विजय शाह से ले लें या रामविलास शर्मा से बात कर लें। विजय शाह ने तो कर्नल सोफिया के बारे में जो कही थी उसके बारे में एसआईटी की जांच तो हो ही रही है, उसमें क्या कुछ रिपोर्ट आता देखने वाली होगी। लेकिन रामविलास शर्मा ने जिस तरीके से क्षत्रियों का तुलना कर दी आतंकवाद से, उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा की बात कर ली। तमाम ऐसे नेता हैं जो कह लें कि ऐसे बयान दे रहे हैं कि पार्टी की छवि तो नुकसान हो ही रही है, भारत की छवि को नुकसान कर रहे हैं। उसी पे लगाम लगाने का काम जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और आज की बैठक में उन्होंने साफ तौर पे फटकार लगाते हुए ऐसे नेताओं को कही है, और ये फटकार सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, उन सभी नेताओं के लिए है जो इस तरीके की बयानबाजी में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर जब भी आप बोलते हैं तो सोच समझ करके बोले। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के कई मायने हैं सुमित जी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पे पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं, पूरा देश एकजुट भी है, विपक्ष भी एकजुट है। आप देख रहे हैं कि साथ जो डेलीगेशन है सांसदों का विदेश दौरे पे गया है, भारत का पक्ष मजबूती से रख रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता इस तरीके के बयान देंगे तो भारत की जो छवि है धूमिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर की जो मकसद था उसको धक्का लगता है। उसी के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जरूरी था कि इस तरीके से फटकार लगाया जाए। एक लक्ष्मण रेखा जो था उसको खींचना जरूरी था, उन्होंने आज खींच दी है। जी केशव जी, आपको तो पता ही होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुद्दा चाहिए होता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सब चल रहा था, कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बना हुआ था, उस समय तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन जैसे ही ये नेता अपनी बयानबाजी करते हैं, जो बेतुकी बयान देते हैं, उसके बाद से ही विपक्ष को जो है वो घेरने का मौका मिलता है। लगातार विपक्षी पार्टियां फिर लगातार आक्रामक रुख लगाकर प्रधानमंत्री से ही माफी मांगने की बात करने लगे थे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकों का जो कह सकते हैं कि सिलसिला है पिछले 3 दिनों से जारी है। चाहे आप नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक करें, उसमें तो भारत के लिए बड़ी खबर सामने ये आई कि भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये तो खबर थी, लेकिन इन सब जो अच्छी खबरें हैं, भारत की जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की थी उसको डेंट लगाने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। और न सिर्फ कह लें कि विपक्ष को भी एक मुद्दा दे रहे हैं, चूंकि एक नेशनल कंसेंसस था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के समक्ष जो मुद्दा है उसके लिए एकजुट हुआ जाए, तो उसमें विपक्षी पार्टियों को मुद्दा कौन दे रहे हैं? ये ऐसे बड़बोले नेता दे रहे हैं। विजय शाह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा जैसे सांसद दे रहे हैं, जो एक तरीके से कह लें कि सिर्फ पार्टी को नहीं, सरकार को भी धूमिल कर रहे हैं, भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा सुमित जी, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, किस लिए चलाया गया था? आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया था। और आतंकवादी घटना किस लिए हुई थी? ताकि जो कम्युनल डिसहार्मनी है उसको खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम के विषय को उभारा जाए और एक जो कह सकते हैं सांप्रदायिक विभेद है उसको पैदा किया जाए। पाकिस्तान की पूरी कोशिश भी थी। और हमने देखा कि विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया पे इस तरह के बयान दिया तो उसके ट्वीट और स्क्रीनशॉट्स पूरे पाकिस्तान में वायरल हुए थे। तो उन्होंने कहा, और कई लोग ये भी कह रहे थे, थैंक गॉड जिन्ना को उन्होंने एक तरीके से धन्यवाद कहा था कि जो 2 नेशन थ्योरी वाली बात उसके आसिम मुनीर कह रहे थे उसको उससे कनेक्ट कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान आ गए। कितना अच्छा हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है कि उनके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, खाने की क्या कीमत है, आटा दाल की क्या कीमत है, ये तो पूरे पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन एक हालिया एक कह सकते हैं कि क्षण भर के लिए उनको खुशी मिलती है कि मैं पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं है, तो इसको मौका कौन देते हैं? भारत की जो कैंपेन है आतंकवाद के खिलाफ और ये पाकिस्तान की जो पूरी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जाए, एक हारमोनी को डिस्टर्ब किया जाए,
उसकी कोशिश को हम ही लोग मौका देते हैं और ऐसे विजय शाह जैसे नेता मौका देते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजग की बैठक में एक तरीके से लक्ष्मण रेखा खींची, उनको सलाह दी, मुझे लगता है इसके बाद विराम लगना भी चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब मुद्दों पे बात तो की, लेकिन आज पूरा फोकस, चाहे मन की बात कर ली, मन की बात की कार्यक्रम भी आज हुई, उसमें भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बात किया, मेक इन इंडिया की बात की, जो भारत का एक तरीके से कैंपेन था, जो पूरी लड़ाई थी ना 4 दिनों की, वो भारत के अपने हथियारों के ऊपर थी। चाहे डिफेंस सिस्टम की बात कर लो, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लो, पिचौरा की बात कर लो, हैंड ग्रेनेड गन की बात कर लो, आकाश तीर की बात कर लो, जितने मिसाइल थे उसकी बात की है। तो ये भारत की कह सकते कहानी है, भारत की रीएमर्जेंस की कहानी है, इसको पूरी दुनिया में बताने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि यही संदेश पूरी दुनिया में जाए कि भारत अब उभरती हुई शक्ति है, अर्थव्यवस्था में भी, मिलिट्री माइट में भी और एक्सपोर्ट करने के मामले में भी। और हम नहीं चाहते कि विजय शाह जैसे नेताओं को मंच मिले, वो फ्रंट फुट पे आए, बजाय इसके कि ये जो अच्छी स्टोरी है वो दुनिया में जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी करते हैं तो वाकई में क्या देश को नुकसान पहुंचता है? जैसे कि आपने बताया इसके पहले कि इसका जो है पूरा फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, पाकिस्तान भी चाह रहा था कि देश के अंदर जो है वो हिंदू मुसलमान किया जाए, और उसके बाद से जब जिस तरीके से लोग बयानबाजी करते हैं तो लगता नहीं कि आपको इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उठता है, और जो देश विरोधी गतिविधियां अपने देश के अंदर ही चलाते हैं उसका फायदा वो भी उठाते हैं? देखिए क्या होता है कि इन्हीं सब मुद्दों को उभारने की कोशिश की जाती है। आप जो एटीएस ने, यूपी एटीएस ने तुफैल नाम के एक जासूस को वाराणसी से पकड़ा, उसके जब मैसेज चेक किया गया तो उसमें बाबरी, गजवा हिंद और तमाम जो ऐसे बयानबाजी है उसका हवाला दे करके इस तरीके कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही थी। उसकी जो कह सकते हैं जो भावना है उसको उभारने का काम पाकिस्तान में बैठे उसके स्लीपर सेल, उसके आका कर रहे थे। तो इन तरह के बयान को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत अब उस समय पे है जब भारत को आगे बढ़ना है, जब भारत को आगे बढ़ना है और भारत को अपनी कहानी कहनी है। क्योंकि देखिए भारत को अभी लड़ाई बहुत आगे जाना है, क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी करना है, तो भारत को भी तैयारी करनी है और अपनी नैरेटिव को बिल्ड करना है। ऐसे में अगर ये लोग कहेंगे तो उनको मौका मिलता है। देखिए मैं एक उदाहरण के साथ इसका अंत करेंगे। मैं उनका नाम नहीं लेके, मेजर साहब है, उन्होंने जब भारत के दौरे पे आए हुए थे ईरान के विदेश मंत्री, उनके दौरे के दौरान वीडियो में उनको पिग कह रहे हैं, यानी कि सुअर कह रहे हैं उनको। उनके बयान से काफी हाई तौबा मचा ईरान में, और ईरान की एम्बेसी ने, ईरान के मंत्रालय ने इसको, उस वीडियो को ट्वीट करते हुए काफी फटकार लगाई, जिससे क्या कह सकते हैं कि सरकार ने एक तरीके से पल्ला झाड़ा, किसी तरीके से जान छुड़ाई। तो समझिए कि भारत का जो कैंपेन है, कैंपेन इंडिया, जिसमें कह सकते हैं कि मिशन पाक बेनकाब कह सकते हैं, या तमाम जो आपके अनुसार, सहूलियत के अनुसार जो भी कहें, उसको धक्का लगता है। अभी आज मान लीजिए पूरा डेलीगेशन ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पूरी संस्कृति है, सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, ये है वो है, जो भी कहना होता है, अपने कैंपेन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आपके ही नेता इस तरीके से बयान देंगे आतंकवाद को लेकर के, सोफिया कुरैशी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को कहेंगे सेना पूरी नतमस्तक हो गई, जो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, सरकार के अंदर है लेकिन इंडिपेंडेंट है फैसले लेने में, उनको कहेंगे पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो गए। तो इस तरह के बयान जब देंगे तो भारत को धक्का लगेगा, क्योंकि ये भारत का प्रोग्राम है, ये समझने वाली बात है। बीजेपी जितनी जल्दी समझ ले उतनी अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए केशव जी। आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा कि जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी देते हैं तो इस बयानबाजी से किसको नुकसान है, और लगातार जो ये बयानबाजी आती है, क्या इस पर एक सरकार को या फिर प्रधानमंत्री को खुद ही कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे ये इस पर इनका अंकुश लगाया जा सके। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।